अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगेन मैं यूट्यूब के ऊपर वेलकम करती हूँ सब मेंबर्स को। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम अपने यूट्यूब के ऊपर अगेन आगे हुए हैं। डेली लाइफ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे आपको वीकली एनालिसिस भी आपसे मिला करेगी। तो आए चलते हैं अपनी हम एनालिसिस करते हैं वीकली, जो कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में यहाँ पे आपको बताऊंगी मार्केट का बिहेवियर क्या होने जाएगा और मार्केट क्या मूव कर सकती है। सबको पता है आजकल पिप्स काउंटिंग जो है पिप्स के लिए बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मैं वीकली चार्ट ओपन करती हूँ। वीकली के हिसाब से मार्केट ने अभी तक क्या बिहेव दिया है वो यहाँ पे मैं आपको शो करवाती हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट अभी तक जो है ना एक बाय ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है। मार्केट सेल ट्रेंड में अभी तक भी नहीं आई, ठीक है। 3600 के 3500 के नीचे जो है ना एरिया, तब जाके मार्केट ने सेल साइड मूव देना है। तो अभी तक आप चेक करें कि मार्केट जो है ना अपने बाय ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है। जब तक मार्केट ने ये एरिया ब्रेक नहीं करना 34-35 का एरिया, तब तक मार्केट सेल साइड नहीं है, कि मार्केट बाय साइड ही है अभी तक। सपोज करते हैं कि मार्केट जो है ना सेल साइड, क्योंकि एक क्रैश अभी मौजूद है जो लग सकता है। सपोज करते हैं कि मार्केट अगर सेल आती है तो किस लेवल तक मार्केट सेल आ सकती है। तो हमारे पास जो है ना ये लेवल मौजूद है जो कि 3600 का लेवल है, ठीक है। अगर तो क्रैश लगता है, अगेन कुछ ऐसा फंडामेंटल्स रीजंस बनते हैं, एक क्रैश अभी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि मार्केट के अंदर एक स्पाइक लग सकते हैं मजीद सेलिंग के। तो मार्केट के जो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना वो यही है कि मार्केट 3600 तक आएगी, 3600-3700 से ऑर्डर्स फिल करेगी और मार्केट पे बाय जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक जोन पड़ा हुआ है। एफवीजी अच्छा जोन है यहाँ पे जो हमारे पास पड़ा हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। अभी हम डे वन चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। डे वन चार्ट के लिहाज से मार्केट ने जो है अच्छे जोन को रिस्पेक्ट दी थी, जो कि 4000 का एरिया था या 41 कह सकते हैं आप, ठीक है। 4100 को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी और ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था जो कि मैं अपने चैनल के अंदर भी बता चुकी थी। तो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैंने लिंक फॉरवर्ड किया हुआ है हमारे चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल के अंदर मैं डेली अपडेट्स देती हूँ। अब ये एनालिसिस जो है मैं यहाँ वहाँ पे फॉरवर्ड की थी और आपको पता है डेली एनालिसिस हम वहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट ये पॉइंट जो है ना एक की पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये वाला अभी के लिए, ठीक है, जहाँ से मार्केट उठी थी और मार्केट बाय जाना स्टार्ट हो चुकी हुई थी, ठीक है। अब डे वन के लिहाज से हमारे पास जो सेलिंग जोन है ना वो सेलिंग जोन हमारे पास पड़े हुए हैं। एक जोन हमारे पास ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है जो कि 5000 के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी और साथ एफवीजी भी है, जो कि एक अच्छा जोन है मार्क, ठीक है। ये मैंने किया हुआ है, ये डे वन का जोन है और डे वन के लिहाज से मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो बहुत अच्छी हमें यहाँ से सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। H4 टाइम फ्रेम के लिहाज से आ जाते हैं तो H4 टाइम फ्रेम अगर आप देखो ना, मार्केट फर्स्ट ना सेल ट्रेंड में मौजूद थी, ठीक है। मार्केट हायर लो बनाती सेल आ रही थी, ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ कि मार्केट ने इस ट्रेंड को किया ब्रेक, फिर उसके बाद रीटेस्ट भी बहुत परफेक्टली किया। रीटेस्ट करने के बाद अब मार्केट जो है ना इस रेंज में मौजूद है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे जैसे अब इसने और नीचे आई है, ठीक है, रीटेस्ट दिया कि कितना प्यारा इसने यहाँ पे ट्रेंड को यहाँ पे रीटेस्ट भी किया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगेन मार्केट यहाँ पे डाउन आए, 4713 पे आए, ऑर्डर्स ले और मार्केट बाय चले जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी अभी तक मौजूद है हमारे पास कि मार्केट यहाँ से अगेन बाय जाए और फिर बाय यहाँ पे कहाँ तक जा सकती है, जो कि 4900 का जोन बनता है। 4850 से लेके 4900 तक मार्केट अगेन जा सकती है। ये मैं यहाँ पे की लाइन जो है ना यहाँ पे लगा देती हूँ। फिर यहाँ पे जो है ना इस लेवल को उड़ना भी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम ये की पॉइंट उड़ा था, जैसे यहाँ पे BOS हुआ था, फिर मार्केट ने इस जगह पे BOS किया, यहाँ पे BOS किया, फिर यहाँ पे भी BOS। पॉसिबिलिटी ये है ऑर्डर्स जाए, मार्केट कलेक्ट करे और फिर उसके बाद जाए BOS हो और फिर मार्केट यहाँ पे हमसे यहाँ पे इन जगह से रिजेक्शन मिले, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि डे वन का जोन जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज भी है जो यहाँ पे बन रही है, वो H4 टाइम फ्रेम के लिहाज से है, जो कि एक चैनल क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करो ना, ये चैनल है जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है,
इस चैनल के अंदर जो है ना मार्केट मूव कर रही है, ये देखो अब इसी चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है। लेकिन अब ये चीज आपने माइंड में रखनी है, जैसे ही ये लो टूटी ना 4700 वाली गोल्ड सेल आ जाएगा अगेन, जो कि सेल साइड बनता है इसका 4300 पॉइंट बनता है, ये इसकी फर्स्ट स्पॉट बनती है और यहाँ से अगेन मार्केट बाय जा सकती है 4300 से। मतलब ये भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि फंडामेंटल्स आजकल आ रहे हैं ना, और सब फंडामेंटल्स की मूव्स आप लोग देख ही रहे हो, कितनी स्ट्रॉन्ग मूव्स आती हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, ठीक है ना। और रिटेल साइड जो है बाय के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड होता जा रहा है इस मूव को देखते हुए। और ऐसा थोड़ी है कि बाय साइड अगर रिटेलर्स बैठेगा तो डेफिनेटली वो बैठता ही जाएगा। तो एहतियात भी आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हुआ है। किस लिहाज से? क्योंकि फंडामेंटलिस्ट मूव बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। और मूव और प्रेशर के साथ लाइक सेलिंग प्रेशर आता है और बहुत हाई आता है, जिससे लोगों के अकाउंट्स वाश हो जाते हैं। ये रही एनालिसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। तो हम ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, जो मैंने पॉइंट बताया है कि अगेन मार्केट अगर आती है इस पॉइंट के ऊपर तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्यों मार्क किया है आप चेक करो ना यहाँ पे कि ये ऑर्डर ब्लॉक फिल नहीं हुआ, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आए यहाँ पे इसे फिल करे और फिर बाय जाए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं। प्राइजेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 47, 16 to 20 से हम जो है प्राइजेस को अपनी लाइक प्राइस पे आती है तो हम अपनी लॉट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 99 रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट हमारा जो यहाँ से होगा ना 1/3 RR तो इजीली हमें यहाँ पे मिलने भी चाहिए, क्योंकि इतनी भी जल्दी नहीं है कि मार्केट सीधा सीधा सेल साइड अगर मूव देना चाहे तो सेल साइड मूव दे देगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये है एनालिसिस गोल्ड की। BTC के ऊपर बात कर लेते हैं कि BTC क्या कह रहा है। काफ़ी लोगों के जो हैं पॉइंट्स ऑफ व्यू पूछना चाहते हैं कि मार्केट क्या करेगी, इसकी क्या जो है एनालिसिस है, आगे जाके ये कैसा मूव दे सकती है। फर्स्ट जो है ना हम इसकी डे 1 के ऊपर रेंज कर लेते हैं मार्क। रेंज मार्क कर लिए यहाँ पे हमने। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग डर चुके हैं BTC से भी, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोगों के फंड्स फंसे हुए हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फंड्स फंसे हुए हैं इस टाइम के ऊपर। अब ये है जी वीकली डेली का जो है ना ये रेंज इस टाइम पे चल रहा है। इस टाइम पे हमारे पास जो हाई मौजूद है ना वो ये हाई मौजूद है जो कि 76,000 है। 76,000 ब्रेक होता है ना, ठीक है ना, कि ये एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट बाय निकलेगी जो कि 89,000 तक जाएगी बाय। अब मैं 89,000 क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे अगर हम चेक करें ना तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ से 89,000 तक जाएगी, वरना अगेन मार्केट 72,000 से अगेन 63,000 तक आएगी। 10,000 डाउन आएगी प्राइसेस फिर से नीचे। जिस तरह से ये रेंज क्रिएट कर रही है, इसके सेल साइड ब्रेकआउट हुआ ना तो मार्केट फिर जो है ना यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वीक के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो इस दफ़ा पे प्राइसेस आएंगे ना वो फिर प्राइसेस हमारे पास जो जोन है ना हाई, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची सिंपल हाई और लो के ऊपर मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। बिकॉज लास्ट टाइम यहाँ पे BOS हुआ था, BOS के बाद ये हाई हमारे पास लगा हुआ है। सिंपल सी एनालिसिस है, हाई लो एंड देन ये हाई। यहाँ पे आके जो है ना मार्केट ने BOS किया था, ठीक है, इस जगह पे आके, और यहाँ पे BOS हुआ है तो उस हिसाब से इसका जो 50% बनता है ना वो ये एरिया बनता है। अब ये यहाँ पे ऑलरेडी लो लगी है, इस लो को उड़ना चाहिए। लॉन्ग एनालिसिस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना, इस लो को उड़ना चाहिए। ये लो जैसे ही उड़ेगा बाय निकलेगी गोल्ड प्राइजेस पर, यहाँ से बाय निकलेंगी। फर्स्ट जोन ये है और फिर सेकंड जोन हमारे पास ये आ जाता है। यहाँ पे गैप भी है और FVG भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे मौजूद है जो कि एक ट्रेंड बेस एनालिसिस है, ठीक है। ये ट्रेंड बेस एनालिसिस है तो हम ये जोन भी मार्क कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाय का ये जोन भी मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। ये 2 जोन है हमारे पास। और अभी के लिए अगर मार्केट इसी पॉइंट से रिट्रेस करने जाती है तो 76 एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है। हाई वॉल्यूम से एरिया ब्रेक होगा तो मार्केट बाय निकलेगी, ठीक है, वरना यहीं से रेंज करते मार्केट ने अगेन डाउन आ जाता है।
हमारी ये रही वीकली एनालिसिस। होपफुली कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी पहुंचेगा और आप लोग जो इससे प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। और अपने कैपिटल्स का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।